तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 23.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा सवाल। तो अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 2 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा कर के वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये आगे देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ है क्या, cos थीटा इक्वल टू एक्स बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे प्रूव करना है जब x साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से इसको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं x साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा। ये हमारा दिया हुआ है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, इतना कर सकते हैं। साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो टैन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब टैन थीटा ट्रायंगल में टैन बराबर क्या होता है, ऐसे टैन बराबर होता है p बाई बी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो जब हम ट्रायंगल बनाते हैं, अगर ये थीटा है हमारा, तो ये क्या है, बेस है, और ये p है, और ये h है, ठीक है। तो यहाँ पर p बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, p बराबर दिया हुआ है क्या, y, और b बराबर दिया हुआ है x। तो इसलिए h इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी कि x हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है b जो है वो क्या है, x है, p है y, ठीक है। तो अब हम प्रूव क्या करेंगे, प्रूव हमें क्या करना है, दिखाना है cos थीटा इक्वल टू एक्स बाई इतना है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच। तो यहाँ पे b क्या है, x, और h क्या है, उतना है, यानी कि x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना ही प्रूव करना था हमें। तो ये हो गया, यानी कि cos थीटा इक्वल टू क्या निकला हमारा, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और ये हो गया प्रूव्ड। करते हैं अगला सवाल। अगला देखिए, लिखा हुआ है क्या, साइन अल्फा, यदि साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो दिखाना है कॉट अल्फा इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे साइन का मान क्या होता है, p बाई एच, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, p बराबर दिया हुआ है, कंपेयर करने पे p बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और h बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ट्रायंगल में चलिए क्या बचा वो लिखते हैं। ये अल्फ़ा है अगर, तो ये b होगा, ये p होगा, और ये h होगा। h का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और p का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। कॉट क्या होता है, कॉट होता है b बाई पी, ठीक है। तो हमें b का मान निकालना होगा। तो b इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, b इक्वल टू होगा रूट ओवर h का होल स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है। h का स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं रूट कर दूँ, रूट है ही, तो यहाँ पे देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस में दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे b इक्वल टू हो गया, यहाँ रूट रहेगा, ये क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह b कट गया, यहाँ पे a कट गया, ये क्या बचा, ये हो गया 2a स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2b स्क्वायर का रूट। तो b इक्वल टू इतना आया। अब आगे जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2ab, इसका रूट 2ab, यानी कि b का वैल्यू क्या हो गया, 2ab, ठीक है। b हो गया क्या, 2ab, हमने निकाल लिया। अब कॉट अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, b बाई पी। यहाँ पे कॉट अल्फ़ा इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, b बाई पी। b निकला क्या, 2ab,
और p बराबर क्या है, p बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, इतना इक्वल टू इतना होगा और ये प्रूव्ड हो गया। अब देखिए अगला, यदि साइन थीटा बाई एक्स इक्वल टू कॉस थीटा वाई बाई वाई हो तो दिखाना है क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू इतना होगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बाई एक्स इक्वल टू कॉस थीटा बाई वाई। ओके, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है। टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया तब, एक्स बाई वाई, यानी कि, और टैन थीटा बराबर हमें क्या पता है, टैन थीटा बराबर होता है p बाई बी। तो यहाँ से p बराबर क्या हो गया, x और b बराबर हो गया y। अब ट्रायंगल पे चले आते हैं, ट्रायंगल करेंगे तो यहाँ पे थीटा है, ये b है, ये p है और ये h है। b क्या है, y बराबर b है y, p है x, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर इतना दिखाना है, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, हमें सिद्ध करना है क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस वाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स माइनस वाई बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं LHS से, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच, ठीक है। ये लाइन आपको लिखना नहीं है, बस यहाँ से डायरेक्ट इस पोजीशन पे पहुँच जाना है जो मैं लिख रहा हूँ। साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच यानी कि x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से लिखना है x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस b बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू b बाई एच यानी कि y बटा इतना, ठीक है, y बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे एक ही जैसा है, तो एलसीएम वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस वाई। यहाँ से क्या हो गया, निकला LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, प्रूव्ड। अगला जब करेंगे, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि 1 प्लस 4x स्क्वायर कॉस ए इक्वल टू 4x हो तो दिखाना है इतना इक्वल टू इतना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 प्लस 4x स्क्वायर कॉस ए इक्वल टू 4x दिया है, ओके। तो यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, 4x बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब कॉस का वैल्यू क्या होता है, b बाई एच, यानी कि यहाँ पर हमें क्या पता है, यहाँ पे b बराबर क्या दिया हुआ है, 4x और h बराबर दिया हुआ है 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो हमें p निकालना है, p बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर h स्क्वायर यानी 1 प्लस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर। या देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस में हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x और ये 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह से लिखा हुआ है और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर और 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। जब रूट है तो सारा रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 2x और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2x। एक बार प्लस एक बार माइनस में यानी कि
1 माइनस 4x का स्क्वायर, ठीक है, दोनों को गुना कर देने पे ये क्या हो गया, ये हो गया p का वैल्यू, ठीक है, p इक्वल टू आ गया 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल में हम तीनों बिठा देते हैं पहले। यहाँ पे क्या है, a है, ये b, ये p और ये h। b का मान क्या है 4x, h हमारा दिया हुआ है 1 प्लस 4x स्क्वायर और p हमने निकाल लिया क्या 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कोसेक a प्लस कॉट a, कोसेक a प्लस कॉट a इक्वल टू 1 प्लस 2x। और चलिए देख लेते हैं, हमें सिद्ध करना है क्या, कोसेक a प्लस कॉट a इक्वल टू 1 प्लस 2x बाई 1 माइनस 2x, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, एक बार चेक कर ले रहे हैं, कोसेक प्लस कॉट 1 प्लस 2x 1 माइनस 2x, ठीक है। तो चलिए LHS करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या है कोसेक a प्लस कॉट a, कोसेक a प्लस कॉट a इक्वल टू, यहाँ पे कोसेक का क्या होता है साइन का p बाई एच, कोसेक का h बाई पी, और कॉट का क्या होता है b बाई पी, ठीक है। ये स्टेप आपको नहीं लिखना है, आपको सीधे तीसरे स्टेप पे चले आना है। क्यों, बस इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका ये वैल्यू होता है, साइड में रख में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कोसेक ए बराबर क्या आया हमारा h बाई पी, h यानी कि 1 प्लस 4x स्क्वायर बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस b बाई पी यानी कि 4x बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब ऐड करते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस 4x स्क्वायर नीचे हो गया, यहाँ पे 1 माइनस 4x स्क्वायर, ऊपर में है 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये ऊपर देखिए, ऊपर फिर से फॉर्मूला आ गया, कौन सा फॉर्मूला है, तो 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। नीचे अब क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसको तोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया 1 प्लस 2x और 1 माइनस 2x, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक और ये स्क्वायर कट गया, बचा क्या 1 प्लस 2x और 1 माइनस 2x। यही नहीं RHS है, बिल्कुल है, तो क्या हो गया, इसीलिए लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, प्रूव्ड। अगला करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x इक्वल टू a साइन थीटा, y इक्वल टू b टेन थीटा। प्रमाणित करना है a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए, यह क्या है x इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, कहीं पर भी साइन और टेन में कोई रिश्ता नहीं होता, हाँ, लेकिन इन दोनों का जो उल्टा है यानी कि कोसेक थीटा और कॉट थीटा में ज़रूर रिश्ता है। कैसा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इसको बदल सकते हैं हम, कैसे बदल सकते हैं, तो यहाँ पे हम साइन को यहाँ से 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू a बाई एक्स, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे क्या हो गया, तब ये हो गया कोसेक थीटा इक्वल टू a बाई एक्स। अब स्क्वायर करते दोनों तरफ तो ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। दूसरा अब टेन यानी कि y इक्वल टू b टेन थीटा है, तो इसको भी वही करेंगे 1 बाई टेन थीटा इक्वल टू बी वाई हो गया इधर। अब यहाँ पे क्या होगा कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई वाई, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ये समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, हाँ। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस 2 करते हैं, ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इधर
इधर क्या हो गया, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। यही नहीं प्रूफ करना था क्या? हाँ बिल्कुल यही प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, प्रूफ। अगला देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो तो प्रमाणित करना है ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको उधर लेके चला जाऊँ, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे तब, कॉस स्क्वायर थीटा। हमें ये फॉर्मूला पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके यहाँ पर ये आया है। अच्छा, इसको रहने दीजिए, यहाँ पर दे देते हैं। अब सॉल्व करते हैं सवाल को। ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको रहने दिया ऐसे ही। ये क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हमने क्या निकाला है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा निकाला है। तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इसको रहने देते हैं, और ये साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इसको फर्दर आगे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो अगला करते हैं। 9 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, MCQ, यदि 3x इक्वल टू कोसेक अल्फ़ा है एवं 3/x इक्वल टू कॉट अल्फ़ा है, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, इसका मान क्या होगा वो निकालना है। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, कोसेक अल्फ़ा इक्वल टू 3x और कॉट अल्फ़ा इक्वल टू 3/x। ठीक, अच्छा, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या आ जाता है, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 9x स्क्वायर। इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या आ जाता है, तो ये आ जाता है कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 9/x स्क्वायर। अच्छा, देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, कोसेक और कॉट में माइनस होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसी हिसाब से हम कर देंगे। यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अब 1 माइनस 2 करने पर 1 माइनस 2 करते हैं, क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, अच्छा अल्फ़ा है, अल्फ़ा इक्वल टू इधर क्या हो गया, 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या है, 1 है, इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या है, 3 कॉमन लेकर के एक्स स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन जा सकता है, 9 कॉमन जा सकता है। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। हमें यहाँ 9 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें 3 चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से 3 को दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ लेके चलेंगे तो ये क्या बचेगा, इधर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर यहाँ पे बचा, और इधर हो गया 1/3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/3, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। करते हैं अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x इक्वल टू सेक ए, 2/x इक्वल टू tan ए। तो अब हमें ये प्रूफ करना है, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा एकदम आसान सा। क्या होता है, देखिए जब भी MCQ का क्वेश्चन हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसका सॉल्यूशन करें। ठीक है, एक तो 1 नंबर का सवाल होता ही है। अगर आपको आंसर मुजबानी भी याद हो तो आप आराम से ऐसे ही लगा सकते हैं, या फिर शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें पता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि इसका स्क्वायर
माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, यानी कि क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर से क्या चाहिए हमें, ये कॉमन ले लिया 4 और ये 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ 2 चाहिए सिर्फ, तो ये 2 छोड़ दीजिए इधर और यहाँ से 2 नीचे यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 1/2। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा है। देखिए tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इक्वल टू 2 है। tan क्यूब क्यूब नहीं 13 10 टू द पावर 13 अल्फ़ा प्लस 10 टू द पावर 13 कॉट टू द पावर 13 अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा वो निकालना है। इसका भी सीधा सीधा आंसर है। क्या सीधा सीधा आंसर है, तो देखिए tan और cot को कब मिलाने पे जोड़ने पर 2 हो जाएगा, जब tan 1 और cot भी 1 हो तब 2 हो जाएगा। 1 + 1 2 होता है। और tan और cot का अल्फ़ा के किस डिग्री के मान पे दोनों का वैल्यू 1 होता है। जैसे बता 45 डिग्री पे, मतलब tan 45 डिग्री भी हमें पता है tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, और cot 45 डिग्री भी क्या होता है 1 होता है। तो 1 + 1 क्या हो गया 2, और यहाँ पे अल्फ़ा का मान दोनों में एक ही जैसा है 45 डिग्री। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं 45 डिग्री यहाँ पे रखूँ, यानी कि tan 45 डिग्री पे पावर 13 और प्लस cot 45 डिग्री पे पावर 13, ये क्या है 1 का पावर 13, यहाँ पे भी 1 का पावर 13, यानी कि 1 + 1 यानी कितना हो गया 2। तो चाहे इस वैल्यू को कितना भी दे, आंसर क्या होना है 2 ही होना है। ठीक है, आंसर 2 हो गया। अगला करते हैं। अगला ये रहा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। ठीक है, और थीटा का मान कहाँ है 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा x है, तो x का मान क्या होगा ये पता करना है। ठीक, तो पता करते हैं। देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, जब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। अब बराबर कब होता है, दोनों का वैल्यू जो है वो थीटा के 45 डिग्री के वैल्यू पे बराबर होता है। साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री सेम क्या होता है 1/√2। ठीक है, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। तो चलिए हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सेक और थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना है इक्वल टू x 45 डिग्री, यानी कि सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री इक्वल टू x। सेक 45 डिग्री क्या होगा √2, कोसेक 45 डिग्री क्या होगा प्लस √2, यानी कि क्या हो गया 2√2 इक्वल टू x। x का मान क्या आ गया 2√2। आंसर एकदम सिंपल सा था। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है 2 कोसेक 3 थीटा इक्वल टू 1 है। हाँ, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा का मान कितना होगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए cos 3 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1/2, ये हो जाएगा यहाँ से। तो cos का किस मान पे वैल्यू 1/2 होता है, cos के किस मान पे, तो cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। अगर cos 60 डिग्री 1/2 होता है और cos 3 थीटा इक्वल टू 1/t दिया हुआ है, मतलब 1/2 दिया हुआ है, यानी कि 3 थीटा इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 60/3 यानी कि 20 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या हो गया 20 डिग्री। आंसर करते हैं अगला देखिए सही गलत करना है। सही गलत में पहला सवाल देखिए लिखा हुआ है, यदि अल्फ़ा का मान 0 और 90 डिग्री के बीच हो तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू, इसका सबसे बड़ा मान जो होगा वो 2 होगा। ये क्या है, ये सही है। ठीक है, इसको जब सॉल्व किया जाता है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 आता है, बस आप इसको याद करके रखिए। अच्छा, यहाँ पे cos 0 डिग्री cos 1 cos 2 करते करते अगर cos 9 तक चले आएँ तो उसका सर्वोत्तम मान क्या होगा 1 होगा। 1 होगा नहीं होगा,
क्यों, सब मल्टीप्लाई है। cos 90 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब 0 से आप कितनों को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1, तो ये क्या होगा, ये गलत है। ठीक है, अगला देखिए क्या करना है, खाली स्थान को पूरा करना है। खाली स्थान पूरा करने का पहला सवाल देखिए लिखा हुआ है क्या, 4/sec² थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, नीचे स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, 4/sec² थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, सेक का उल्टा cos। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो गया, 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये 1/कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला हो गया क्या, 4 sin स्क्वायर थीटा। तो अब 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 बाहर ले लिया तो क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब यहाँ से आंसर क्या आ गया, 4 × 1 4। ठीक है, तो इसका मान हो गया क्या, 4। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, sin थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा का मान क्या होगा, sin का वैल्यू 1/2 कब होता है, क्वेश्चन क्या है, sin थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 है। हाँ, तो हमें क्या निकालना है, cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो 1/2 साइन का वैल्यू कब होता है 30 डिग्री, यानी कि साइन थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू ये क्या है, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री, यानी थीटा का मान क्या है, 30 प्लस 30 60 डिग्री। ठीक है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। cos थीटा यानी कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 आंसर। तो दूसरे का मान क्या हो गया, 1/2। अच्छा, यहाँ पे फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 है। तो cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा का मान निकालना है। ओके, आसान है। क्या है, cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये पता करना है। तो यहाँ पे देखिए a² माइनस b² के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे किसका वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है माइनस वाला। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, 1/2। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/2, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता क्या है, 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 1/2। बस हो गया ये 1/2। ठीक है, अब देखते हैं अगला है संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। पहला है, यदि r cos थीटा इक्वल टू 2√3, r sin थीटा इक्वल टू 2, तो r और थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे पहला दिया हुआ है r cos थीटा इक्वल टू 2√3 और r sin थीटा इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है, r और थीटा का वैल्यू निकालना है अलग अलग। यहाँ पर अगर इसको 1 नंबर नाम दूँ, इसको
इसको 2 नंबर नाम देते हैं। तो अगर मैं 2/1 करूं, ठीक है, समीकरण 2/1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, r sin थीटा बाई r cos थीटा इक्वल टू 2/2√3। यहाँ से r कट गया और ये 2 कट गया, यानी कि यहाँ पे साइन बाई कॉस यानी tan थीटा इक्वल टू क्या है 1/√3। यानी कि यहाँ से क्या पता चला, थीटा इक्वल टू tan के किस मान पे √3 होता है, 1/√3 होता है, 30 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, थीटा का वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री। यहाँ r sin थीटा इक्वल टू 2 है, थीटा का वैल्यू रख दिया r इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू 2, r 1/2 इक्वल टू 2, r इक्वल टू 4, ठीक है। r इक्वल टू क्या हो गया 4 और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। 2 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन a प्लस साइन b इक्वल टू 2 है। a का मान इसके बीच में है, इतना है, b का मान इतना है। cos a और cos b निकालना है, cos a प्लस cos b निकालना है। हम करेंगे क्या, यहाँ पे साइन a प्लस साइन b का वैल्यू दिया हुआ है 2, हमें निकालना क्या है cos a प्लस cos b निकालना है। ओके, कितना होगा, अब ये कब होगा, ये 2 कब होगा, जब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 हो। हमें इतना ध्यान में रखना है कि 0 से 90 के बीच में हमेशा मैक्सिमम साइन का मान 1 होता है, मैक्सिमम साइन का मान 1 होता है। अगर ये मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम है तभी जा कर के यहाँ पे वैल्यू इतना होगा। और साइन का मान 1 कब होता है, जब a इक्वल टू 90 डिग्री हो और b इक्वल टू 90 डिग्री हो, मतलब साइन 90 डिग्री 1, यहाँ पे भी साइन 90 डिग्री 1, ठीक है। a का मान भी 90 डिग्री होना चाहिए और b का मान भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये हमें लिखना पड़ेगा। जब a बराबर 90 डिग्री और b बराबर 90 डिग्री होगा तब साइन a प्लस साइन b बराबर 2 होगा, क्योंकि साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, ये 1 होता है और इन दोनों को मिला करके क्या बनता है 2 बनता है। अब यहाँ पर इसी हिसाब से अगर मैं 90 डिग्री रखूँ तो cos 90 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री क्या होता है 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो आंसर क्या हो गया इसका 0, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा का सबसे छोटा मान क्या होगा जब थीटा जो है वो इन दोनों के बीच में हो। तो इसको निकालते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल है 3 नंबर, क्या है 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा का सबसे छोटा मान निकालना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको मैं लिख दूँ कि 3 tan थीटा का होल स्क्वायर है प्लस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर, इसका क्या हो सकता है, तो 3 tan माइनस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 tan थीटा इंटू 2 cot थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है 3 tan थीटा माइनस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे tan और cot कट जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 12 बचेगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे छोटा मान इसमें से क्या निकल सकता है, सबसे छोटा मान क्या निकल सकता है, अगर इसका वैल्यू जो है वो 0 हो, अगर इसका वैल्यू 0 हो तब जा कर के सबसे छोटा मान क्या आएगा 12, यानी कि इसका सबसे छोटा मान क्या है, इसका सबसे छोटा मान है 12, ठीक है। ये क्या है 12, यानी कि लिख दूंगा 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा का सबसे छोटा मान होगा क्या 12, ठीक है। यह है इसका आंसर। करते हैं अगला सवाल, अगला 4 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है,
लिखा है साइन पावर 6 अल्फ़ा प्लस कॉस पावर 6 अल्फ़ा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। इसको करते हैं 4 नंबर, साइन पावर 6 अल्फ़ा प्लस कॉस पावर 6 अल्फ़ा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं फॉर्मूला की तरफ जाऊं तो यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा का पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का पावर 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 होता है। तो इसी को यहाँ पे गुना करके बस ये सीधा सीधा लिख दिया है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें यहाँ से क्या मिला, फॉर्मूला मिला। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस ए प्लस बी का होल क्यूब स्क्वायर अल्फ़ा का होल क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा, 1, ये 1 का क्यूब है, यानी कि आंसर क्या है, 1। करते हैं अगला सवाल। अगला देखिए 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, यदि कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉट थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉट थीटा। 5 नंबर है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉट थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा ये पता करना है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, इतना इक्वल टू 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉट थीटा, ये हो सकता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बदले में हमने क्या निकाला, ये निकाला। अब इस कॉट को इधर लेके चले जाते, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को अगर उधर लेके चले जाए तो बचा क्या, 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 इक्वल टू कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या आया, 1। और कॉट थीटा का वैल्यू कब 1 होता है, जब कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 45 डिग्री, यानी कि थीटा का मान यहाँ से क्या निकला, 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। 23 पूरा का पूरा 23.1, 23.2, 23.3 पूरा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके बाद जो हमारा चैप्टर 10 का कुछ सवाल बचा हुआ है वो हम करेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे मैं जितनी भी वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, वहाँ सारी के सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, एक साथ सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जा कर के सर्च कीजिए WBBSE हिंदी, इस नाम से सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का ग्रुप, या फिर इस चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जा कर के मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सारी की सारी वीडियो जो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशंस वहाँ पे मिल जाती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, जिसमें मैं चैप्टर 10 के बाकी क्वेश्चंस करवाऊँगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।